हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन विच स्टेट याओशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर बता देते हैं मैं आपको। ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में याओशांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पे संग है, संग माने साथी जो होता है, और यू संग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यू संग, तुम्हारा साथ कब होगा? जब तुम्हारे पास मनी होगा। ठीक है, यू तुम्हारा साथ कोई तब देगा जब तुम्हारे पास मनी होगा। समझ में आ गया? तो इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट है नोक्रेम। ठीक है, डांस फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पंजाब का। ये गुड़ी याद रखिएगा, गुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गुड़ी आएगा तो आंसर हो जाएगा पंजाब। उसके बाद आगे है भगोड़िया हाट। भगोड़िया हाट फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो भगोड़िया हाट जो फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ओणम फेस्टिवल। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरला। बी नंबर ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली। ठीक है, तो आप अगर जानते हैं कि काकड़ा पर जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, तो आप आराम से इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो काकड़ा पर जो प्रोजेक्ट है ये है गुजरात में। गुजरात में क्या कोसी नदी है? नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे करेक्टली मैच के बारे में बोला है। ठीक है, काकड़ा पर प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात में है और नदी कौन सी है? नदी है तापी। ठीक है, और माथा टीला ये जो प्रोजेक्ट है ये है यूपी में, और नदी कौन सा है? बेतवा। तो ये भी गलत हो गया। माथा टीला यूपी में है, बेतवा नदी के इस पे। तावा प्रोजेक्ट ये भी गलत है, ये हो जाएगा नर्मदा रिवर पे है और एमपी में है। ठीक है, नागार्जुना सागर ये कृष्णा रिवर में है, ये सही है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। काकड़ापुर प्रोजेक्ट ये गुजरात में है और नदी कौन सा हो जाएगा? तापी। माता टीला प्रोजेक्ट ये हो जाएगा यूपी में और बेतवा रिवर में। ठीक है, तावा प्रोजेक्ट कहाँ पे हो जाएगा? नर्मदा, और स्टेट हो जाएगा एमपी। ठीक है, मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम हमें बाकी सब डैम याद रहता है, बट ये वाला भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। मेट्टूर डैम जो है ये कावरी नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वुड हैपन इफ पेनक्रियाज इज़ डिफेक्टिव। तो अगर हमारा पेनक्रियाज डिफेक्टिव हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इंसुलिन नहीं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर नॉट फॉर्म्ड। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर पेनक्रियाज हमारा डिफेक्टिव हो जाता है तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा और ग्लूकागोन भी नहीं बनेगा। ठीक है, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो हाईएस्ट देखिए, इथेन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इथेन, मीथेन, वाटर, अल्कोहल। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वाटर का है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है और एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसका हो जाएगा? वाटर का। इनमें से कौन है जो अमलगम बनाता है किसी और मेटल के साथ? इनमें से कौन है जो फॉर्म करता है अमलगम अदर मेटल के साथ? तो वो हो जाएगा मरकरी। ठीक है, मरकरी अदर मेटल के साथ अमलगम बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइपो। तो हाइपो किसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो। ठीक है, उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है वो क्यों यूज़ होता है? क्वेश्चन समझे? आपको अगर आंसर पता है तो आप अपने मन में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
ये क्यों? एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेशन, थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ फोटोग्राफी में क्यों यूज़ किया जाता है? एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्सन, और सोडियम थायोसल्फेट का को क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम प्लास्टिक दैट व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, ठीक है। इनमें ये इन सारे ऑप्शंस में ये कहा गया है कि एक बार अगर उसको मोल्डेड कर देते हैं तो उसको हम लोग और सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे हीट करके भी, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग। अगर ब्लीचिंग में हम लोग क्लोरीन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या डाल सकते हैं हम लोग, ठीक। तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। मेक इन इंडिया इशूड बाय विच मिनिस्ट्री। मेक इन इंडिया जो हुआ था, मेक इन इंडिया का मतलब पहले अगर जानते हैं तो आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया में हुआ क्या था कि हम लोग सब कुछ अपना ही चीज़ बनाएंगे, माने इंडस्ट्री अपना, सब कुछ अपना, तभी तो होगा मेक इन इंडिया, ठीक है। माने जो माल हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं वो इंडिया में ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इस पार्ट में यहीं तक। अगर वीडियो या क्वेश्चन सब थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।